आप सभी को पुत्रदा एकादशी और श्रावण मास के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है पुत्रदा एकादशी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा यानी कि किसी भी एकादशी का व्रत हमें कैसे रखना है और कब से शुरू करना है व्रत। क्या हम व्रत में क्या खा सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे, साथ में राधा रानी है तो उनकी भी सेवा कैसे करेंगे। और भक्त का कमेंट आया था, प्रश्न आया था कि क्या राधा रानी को तुलसी दलपत्र भोग में रखते हैं। तो संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। हमें एकादशी में दान क्या करना है, किस समय दान करना है, तो सारी जानकारी आज की वीडियो में दूंगी। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल और राधा रानी को मैंने जगा लिया है। एक पात्र में फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, जो कि मैं साथ में राधा रानी और लड्डू गोपाल को दोनों को ही स्नान कराती हूँ। पर मैं राधा रानी की जो स्नान सेवा होती है मैं नहीं दिखाती हूँ और दिखाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैं पंचामृत में या फिर कच्चे दूध से भर के हम स्नान करा देंगे एकादशी पे। तो यहाँ पे मैं दक्षिणावर्ती शंख है उसमें गाय का कच्चा दूध हमने भर लिया है, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत या फिर गाय के कच्चे दूध से जरूर स्नान कराए या फिर दही से स्नान कराए, जो कि गर्मियों का मौसम अभी चल रहा है। तो एकादशी पे मैं यहाँ गाय का कच्चे दूध का आज का विशेष महत्व होता है, तो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। और देखिए एकादशी कब से शुरू करनी चाहिए, तो देखिए एकादशी तो किसी भी मंथ के शुक्ल पक्ष से आपको शुरू करनी चाहिए। पर एकादशी जैसे निर्जला एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी हो गई या फिर देव उठनी एकादशी हो गई, तो इन तीन एकादशियों से अगर आप एकादशी शुरू करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। बाकी आप किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं आप, और जो भी अधिक मास होता है उसमें एकादशी का व्रत नहीं शुरू किया जाता है, तो आप इसका ख्याल रखें। और यहाँ पे राधा रानी को हमने स्नान करा लिया है। और एकादशी पे अगर ठाकुर जी की सेवा आपके घर में विराजमान है, राधा रानी विराजमान है, तो साथ में हम सभी को स्नान कराएंगे। घर में जितने भी विग्रह है उनको भी पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान कराए। और मंदिरों में भी जैसे आप अपने आसन लगा लें अलग से, या चाहे तो मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी खासी मेरे मंदिर में जगह है, पीला आसन मैंने बिछा लिया है और हम लड्डू गोपाल राधा रानी दोनों को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकादशी का श्रृंगार कर दिया है, पीले रंग के वस्त्र पहना दिया है। तो जो भी आपको अच्छा लगे कलर आप अपने लड्डू गोपाल राधा रानी को पहना सकते हैं। इत्र जरूर लगाइएगा एकादशी के दिन। तो एक क्लियर हो गया कि एकादशी कब से शुरू करनी चाहिए, एकादशी किन लोगों को करनी चाहिए। तो देखिए एकादशी जो होता है ना, 8 साल के अधिक जैसे उम्र हो जाती है उससे कोई भी व्रत कर सकता है। अगर आप चाहें तो छोटे बच्चों को भी एकादशी का व्रत रखवा सकते हैं। और एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है, चाहे जेंट्स हो महिला हो, चाहे जिस प्रकार की भी महिला हो, तो उन सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको उस दिन पूजन विधि विधान से जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाती हूँ, बच्चे छोटे हैं और उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है घर गृहस्थी संभालने में। तो मैं एकादशी के दिन ये पूजा जरूर करती हूँ अपने लड्डू गोपाल राधा रानी की। तो इस प्रकार से मैं पहले मंदिर नहीं था तो चौकी लगा लेती थी। और देखिए पीले आसन लगा के मैंने तिलों का आसन देके श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भी विराजमान कर दिया है, जो कि ऊपर जगह है फिर भी मैं नीचे उनको विराजमान कर लेती हूँ। और इसी मंदिर में मेरे गणेश जी भी है तो साथ में मैं उनकी भी पूजन कर लूंगी। तो ये देखिए एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की, श्री कृष्ण जी की, जो भी आपके पास विग्रह है उनकी मूर्तियां है, फोटो है, तो उनको जल के छींटे दे। और आज पुत्रदा एकादशी है तो गाय के का विशेष महत्व होता है, आज के दिन आपको गाय का पूजन जरूर करना चाहिए। किसी भी एकादशी पे गाय पूजन, उनको तकलीफ नहीं देना या फिर कुछ भी थोड़ा मोड़ा रोटी वोटी जाके आप खिला सकते हैं। और देखिए इस दिन आपको चंदन से तिलक लगाना चाहिए, रोली से तिलक लगाना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी को, माँ दुर्गा जी को यहाँ पे आपको सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। राधा रानी को सिंदूर का, रोली का, चंदन का तिलक लगा सकते हैं, लाल चंदन का। तो इस प्रकार से आप देखिए हमने सभी को यहाँ पे चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है। और यहाँ पे एकादशी की बुक मैंने रख लिया है, बुक नहीं है तो महात्म्य में आता है वो भी रख सकते हैं। और सभी प्रकार की एकादशी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कथा की विधि। तो देखिए सभी को हमने इत्र समर्पित किया, सभी को हम फूल अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित किया है। और दीपक हमने जला लिया है, घी का दीपक हमने जलाया है आज के दिन, उसमें मैंने थोड़ा सा तिल डाल दिया है, क्योंकि देखिए एकादशी पे जो होता है ना, तिल का विशेष महत्व होता है। एकादशी पे चावल न खाए जाते हैं, ना मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, और ना ही एकादशी के दिन चावल दान किए जाते हैं।
अब प्रश्न आता है कि क्या हम लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं? तो देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको अन्न का भोग लड्डू गोपाल को, श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप उनको अन्न का भोग लगाएं, और जो भी आप अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उन सभी का आपको लड्डू गोपाल को, कृष्ण जी को भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा जरूर कीजिएगा इस प्रकार से। और अब बात करते हैं कि हमें क्या, कब से कितने दिन में व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, ये जो व्रत होता है एकादशी का, ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी से लेके द्वादशी युग तक आपको ये एकादशी का नियमों का पालन करता है। तो देखिए, दशमी के दिन जो होता है ना, आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर ले, क्योंकि एकादशी के दिन मंदिर की और घर की साफ सफाई, डीप क्लीनिंग नहीं की जाती है। तो एकादशी के दिन, दशमी के दिन आप एक समय भोजन खाएं। उस दिन आपको रोटी ही खानी है, चावल त्याग करना होता है दशमी के दिन। और शाम के समय यानी कि 8-7 बजे से पहले ही आपको नमक वाली जितनी भी चीजें आपको खानी है, शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन दशमी के दिन भी खाया जाता है। वाल वगैरह दशमी के ही दिन धोया जाता है वार के अनुसार। तो इस बात का खास ख्याल रखें और दशमी के इस तरीके से नियमों का पालन करके एकादशी का इस प्रकार से पूजन करें। एकादशी के व्रत में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, चलिए जानते हैं। तो एकादशी के दिन आप कोई सा भी फल ले सकते हैं, जिस भी प्रकार से आपको फल मिल जाता है, और मखाने, मिश्री, जो भी आपको ड्राई फ्रूट में मिल जाते हैं वो भी खा सकते हैं। और एकादशी के व्रत में दूध, दही, लस्सी, इन सभी चीजों का सेवन किया जाता है। अगर आपको नमक के बिना नहीं रहा जाता है तो शाम के समय सेंधा नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं रहा जाता है तो, अगर रहा जाता है तो उस दिन नमक, अनाज, अन्न, किसी भी प्रकार का अन्न का त्याग किया जाता है, चाहे वो प्रसाद ही क्यों ना हो। तो एकादशी पे प्रसाद नहीं खाए जाते हैं, और तुलसी दल पत्र भी नहीं खाए जाते हैं एकादशी पर। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और एकादशी में श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल पत्र का भोग, मिश्री का भोग, मखाने का भोग, किसी भी फल का भोग आप लगा सकते हैं, जल रख सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा भी एकादशी को कर सकते हैं। और एकादशी पे जो देखिए, एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। अगले दिन यानी कि पारना वाले दिन इस व्रत का बहुत ही विधान होता है। और यहाँ पे देखिए, हमने सभी को पूजन कर लिया है और नाम जाप कर लिया है। तो काउंटर से ही मैं नाम जाप करती हूँ, और इस तरह से मैंने देखिए एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया है। मंदिर में भी, जो कि आज की सावन का सोमवार था, तो शिवलिंग पे भी हमने पूजन कर लिया है, माँ दुर्गा को भी पूजन कर लिया है। और यहाँ पे हमने छोटा मोटा एक दिया और हवन भी करेंगे, क्योंकि लास्ट सोमवार है। और एकादशी पे तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो आप सुबह में पूजन करें, दहलीज पूजन करें, तुलसी की पूजन शाम को जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए, हमने पूजा सभी दोनों मंदिरों में पूजा कर लिया है। और देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो द्वादशी पे उसका सही समय पे पारण करना होता है। जहाँ भी चौकी लगाई है वहां पे पूजा करें, समय से अब चौकी पे रखें। और देखिए, कुछ दान दक्षिणा पंडित जी को निकालने के बाद आप अपने व्रत का सही समय पे पारणा करें। क्योंकि देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है 3 दिनों का होता है, तीनों में संयम रखा जाता है। अगर व्रत ना भी कर पाए तो इस तरीके से आप पूजन जरूर करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। इसी तरह से वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।